हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान लगाने आए हैं। तो यहाँ हर दिन मार काट और द्वेष की भावना जगती है। मोदी जी के सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस तथ्य को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? ये एक्चुअली में जुमला है, जैसा कि वो लोग वादा करते हैं और बाद में कह देते हैं ये तो जुमला है। आपको भी पता है कि पुराना, ये एक्चुअली में मोदी का विकास, मोदी का साथ, अंबानी का साथ, अडानी का साथ और उनका विकास और मोदी का विकास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो इस तरह से महंगाई नहीं बढ़ती। नहीं होता है एक्चुअली में। देश में 4 ही लोग देश चला रहे हैं, है ना, दो, और चारों गुजराती, है ना, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। और खरीद भी कैसे रहे हैं, सरकार ही उनको पैसा उपलब्ध करवा रही है और वही पैसे से वो कंपनियां खरीद रहे हैं। तो एक आम इंसान ये बात को समझ सकता है कि मोदी जी जिस तरह से बिजनेसमैन के टेंडेंसी से आए हैं, सो इनका उद्देश्य है सरकारी कंपनियों को बेचना। इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही वर्तमान में परिस्थिति को संभाल के देश को संभाल सकता है, देश को यूनाइट कर सकता है और विकासशील से विकसित की ओर ले जा सकता है। बहुत सारे युवा नाराज़ भी हो गए ये अग्निवीर योजना को लेके, जो मात्र 4 से 5 साल ही बहुत लोग कहते हैं। ये योजना नहीं, एक तरह का शोषण का तकनीक है ना, कि हम एक उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है 4 साल 5 साल वो ले लें और उनको फिर रोड पर छोड़ दें। मैं रंजित रजक आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। आज हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, रांची से चल के दलसिंह सराय के धरती पर आए हैं, प्रोफेसर राजकिशोर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहता हूं सर एक छोटा सा परिचय हो जाए, क्योंकि लाखों दर्शक और न्यू फॉलोअर्स भी आपको देख रहे हैं, हमारे जो न्यू मेंबर हैं परिवार। मैं डॉक्टर राजकिशोर राम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची, अंडर रांची यूनिवर्सिटी रांची। इससे पहले मैं यहाँ दलसिंह सराय में ही आरवी कॉलेज दलसिंह सराय में असिस्टेंट प्रोफेसर था साइकोलॉजी में। पर हमें जेपीएससी के थ्रू फिर रांची में अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं वहाँ वापस चला गया। ऐसे मैं पॉलिटिकल मुद्दों पर काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, सोशल मुद्दों पर और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। उस पर बात करना पसंद करता हूँ और सुनना भी पसंद करता हूँ। सर, हाँ, पहले तो बधाई देते हैं, जो पता चली है हमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि आप कांग्रेस भी ज्वाइन की। हाँ, चूँकि अभी वर्तमान में जो जिस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ रही है, जिस तरीके से होगा, बहुत मैक्सिमम सांसद के साथ होगा, है ना। और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो नो डाउट जो भारत की जनता है बहुत ही राहत महसूस करेगी। महंगाई की मार जो झेल रहे हैं उससे राहत महसूस करेगी और जो नफ़रत का बाज़ार फैलाया गया है उससे भी राहत महसूस करेंगे। सर, जैसे अभी फौज की मैं बात करूं, अग्निवीर योजना, आप प्रोफेसर हैं, तो आप इस चीज़ों को किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे युवा नाराज़ भी हो गए ये अग्निवीर योजना को लेके, जो मात्र 4 से 5 साल ही बहुत लोग कहते हैं। ये योजना नहीं, एक तरह का शोषण का तकनीक है ना, कि हम एक उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है 4 साल 5 साल वो ले लें और उनको फिर रोड पर छोड़ दें। ये एक्चुअली में दूसरे तरीके से देखेंगे तो आप इसको पाएंगे कि अडानी और अंबानी के सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आने वाले दिन में या अभी भी जैसे एयरपोर्ट वगैरह से जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्सेज थे उसको हटा के जिस तरह से प्राइवेट फोर्सेस को लाया जा रहा है, तो आप इसको अगर गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि अडानी का जो सिक्योरिटी फोर्स है उसमें बाद में उसको पैनल करने की एक सोच है ना। तो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे और ये अडानी और अंबानी के लिए ट्रेनिंग देने का एक योजना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही वर्तमान में परिस्थिति को संभाल के देश को संभाल सकता है, देश को यूनाइट कर सकता है और
विकासशील से विकसित की ओर ले जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ जिस तरह से आप केंद्र सरकार के सिचुएशंस देख रहे हैं, वो सरकारी संपत्तियों को एक एक करके बेचती जा रही है। मैं हर किसी से कहता हूँ कि आपके बच्चे हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या है कि कल होके सरकारी नौकरी करेगा। मैक्सिमम लोगों की ये ख्वाहिश होती है। मैं सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से एक एक करके सरकारी संपत्ति, पीएसयू, बैंक सारे बिक जाएंगे तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे सरकारी नौकरी मांगने के लिए और खोजने के लिए। हाँ। सर जैसे और भी कुछ लोग कहते हैं जो मोदी जी के सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस तथ्य को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? ये एक्चुअली में जुमला है, जैसा कि वो लोग वादा करते हैं और बाद में कह देते हैं ये तो जुमला है। आपको भी पता है कि पुराना, ये एक्चुअली में मोदी का विकास, मोदी का साथ, अंबानी का साथ, अडानी का साथ और उनका विकास और मोदी का विकास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो इस तरह से महंगाई नहीं बढ़ती, इस तरह से सिलेंडर का उज्ज्वला योजना का झांसा दे के कार्य नहीं किया जाता। अभी जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं वो लोग बेचारे भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैस की इतनी प्राइस हाइक हो गई है। आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सर जैसे मैं देख रहा हूँ कि 2024 में क्या अनुमान है आपका, क्या लगता है इंडियन अलायंस इस बार सत्ता परिवर्तन की ओर कुछ हवा बह रही है क्या? यस, हम ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस एनडीए को चारों खाने चित कर देगी। चूँकि राहुल गांधी जिस तरह से अपनी विचारधारा को आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, सारे कम्युनिटीज़ के साथ वो अपनी हमदर्दी जता रहे हैं और सिर्फ हमदर्दी ही नहीं जता रहे हैं, उनके दुख में साथ होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ गले से गले मिला के चल रहे हैं। उनका स्लोगन पूरे देश को ये अच्छा लगता है कि हम नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान लगाने आए हैं। तो यहाँ हर दिन मार काट और द्वेष की भावना जगती है। अगर कोई पार्टी आके ये बात करने की कोशिश कर रही है कि हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं, एक हो के रहना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा संदेश देश के लिए कुछ और हो सकता है। लेटरल एंट्री है ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री ला के मोदी जी जो युवा आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, है ना। जो प्रिपरेशन कर रहा है उसकी उम्मीदें कितनी होती हैं, उनके परिवार की उम्मीदें कितनी होती हैं, दिन रात कैसे वो मेहनत करके प्रिपरेशन कर, तो ये लेटरल एंट्री के साथ उनके साथ सीधा सीधा धोखा है। तो इस तरह से ये जो वादा करते हैं, है ना, इनके वादे में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है। एक्चुअली में देश में 4 ही लोग देश चला रहे हैं, है ना, 2 और चारों गुजराती, है ना, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। और ख़रीद भी कैसे रहे हैं, सरकार ही उनको पैसा उपलब्ध करवा रही है और वही पैसे से वो कंपनियां खरीद रहे हैं। तो एक आम इंसान ये बात को समझ सकता है कि मोदी जी जिस तरह से बिजनेसमैन के टेंडेंसी से आए हैं, इनका उद्देश्य है सरकारी कंपनियों को बेचना और इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन करना, ताकि वो उनके आधार पर देश में जितनी भी चीज़ें हों उसका निर्णय ले सकें और उन पर सारी चीज़ें केंद्रित हो। सर बहुत सारे युवा देख रहे हैं ये वीडियो, खास करके हमारे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, एमपी में सरकारी नौकरी को लेके बहुत जिज्ञासु होते हैं हमारे यूथ। तो क्या सरकारी नौकरी के पीछे ही रहना अच्छा बात है या कोई बीच का भी रास्ता अपनाना चाहिए युवाओं को, क्योंकि निजीकरण तो अब बढ़ रही है? हाँ, ये एक इंटरेस्ट की बात होती है। लोग सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए भागता है कि एक तरह से वो सिक्योर हो जाता है कि पर मंथ हमें इतने अमाउंट मिलेंगे और हम आसानी से जी सकते हैं। लेकिन ये 100% समाधान नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट के अनुसार बिज़नेस एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हम डिफरेंट सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। हम युवा को बिज़नेस के तरफ भी अपनी रुझान देने की आवश्यकता है ना। तो चूँकि सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं, जो भी हैं, तो सारे लोगों को उसमें समाहित तो किया नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ उससे बाहर रहेंगे। तो बिज़नेस की तरफ भी हमें मूव करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो दर्शकों, ये हमारे जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे गुरुजी भी हैं एक तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये छोटी सी मुलाकात से, छोटी सी वीडियो से बहुत सारे युवाओं को कुछ न कुछ सीखने को मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।